जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो कल ही मैंने बीएचयू स्पॉट राउंड से रिलेटेड एक वीडियो रिलीज किया था कि क्या स्पॉट राउंड वाले बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट होता है या नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा था, उन्होंने कमेंट भी किया था कि सर हॉस्टल अलॉटमेंट एक्चुअली में होता क्या है, कैसे अलॉट होता है, क्या इसका कोई रूल होता है या स्पेसिफिकली इन्हीं बच्चों को मिलता है, क्या इसके लिए सर हमको बिलो पॉवर्टी लाइन का होना पड़ता है। ऐसे तमाम तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं इस वीडियो में तुम्हारी सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ। बीएचयू हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको 80-20 रूल को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कितनी परसेंट सीटें रहती हैं हॉस्टल की, क्या सभी बच्चों को हॉस्टल मिल पाता है, कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 100% हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो सारी बातों को समझेंगे तो आराम से बढ़िया वीडियो को पूरा अंत तक देखो, तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रख लो, जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे होते हैं उनको 100% हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद ध्यान रखो, अगर आप बीए की कोर्स की बात करो, बीएससी कोर्स की बात करो या मैं बीकॉम कोर्स की बात कर लूं, तो अगर हम टोटल सीटें का ले लें तो टोटल सीटों का मैक्सिमम 30% तक ही हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीए में 100 सीटें हैं तो उनमें से 30 बच्चों को ही हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। और यहाँ पे तुम पीडब्ल्यूडीसी की सीटें अलग कर लेना, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के होस्ट मतलब उनकी सीटें अलग नहीं काउंट करते हैं अपन। बाकी मान के चलो 100 में से 30 बच्चों को ही हॉस्टल मिलेगा, तो मान लो अगर बीए में 500 सीटें हैं तो उसका 30% निकाल के आप लोग हॉस्टल उसका निकाल सकते हो कि कितने परसेंट बच्चों को मिलता है, ठीक है। तुम बीएससी के लिए इसको 30 से 25% कर सकते हो, बीकॉम के लिए भी 25% रहता है, मतलब मोटा माटी 20 से 30% ही रहता है हॉस्टल अलॉटमेंट का काम। 30% तक बीए में रहता है, बीएससी और बीकॉम में 25% तक रहता है। अब यहाँ ध्यान रखो, सबसे पहले मैंने बताया कि पीडब्ल्यूडी वालों को तो 100% अलॉटमेंट हो जाता है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट होता है वो गर्ल्स का होता है, ठीक है। गर्ल्स का सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हो जाता है, हॉस्टल अलॉटमेंट ऑलमोस्ट अलॉटमेंट मैं कह सकता हूँ इनका हो ही जाता है। अगर काफी कम मार्क्स है तो नहीं होता है, बाकी अलॉटमेंट यहाँ पे मोस्टली ज्यादा चांसेस दिया जाता है कि यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया जाए, ठीक। फिर आते हैं बॉयज अलॉटमेंट्स की बारी, ठीक है, बॉयज हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में तो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था, टोटल सीटों का 30% हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। और यहीं पे हमारा आता है 80-20 रूल। ये गर्ल्स हॉस्टल अलॉटमेंट में भी यही रूल इस्तेमाल होता है। 80-20 रूल कुछ भी नहीं है। 80% तुम्हारे मार्क्स मैटर करते हैं कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, उनको ऐड किया जाएगा, ठीक है। और 20% तुम किस जगह से बिलोंग करते हो, मतलब दूरी कितनी है। अगर तुम वाराणसी के या बनारस के ही निकले तो तुमको नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारी दूरी झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ से आओगे तो आपको 20% में ज्यादा वेटेज मिलेगा। इन दोनों को मिलाकर ही आपको हॉस्टल अलॉटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपका पहले राउंड में तुमको अलॉटमेंट हुई है सीट, मतलब फर्स्ट राउंड में अगर तुमको अलॉटमेंट मिला है तो तुम्हारा ही चांसेस है तुम्हारा अलॉटमेंट हो पाएगा। अगर आपको सेकंड राउंड में भी अलॉटमेंट या सीट प्रेफरेंस मिला हुआ है तो सेकंड राउंड वाले बच्चों को भी नहीं मिलता है, ठीक है। वो बात अलग, अगर आपकी कैटेगरी एससी कैटेगरी है तो आपके चांसेस है, पर मैं जनरल ओबीसी की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में अगर तुम्हारा अलॉटमेंट है, मार्क्स भी अच्छे खासे हैं, तो तुम्हारा अलॉटमेंट के चांसेस हैं। अब सर मिलता कैसे है। मिलता ऐसे है कि आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये जो मेरिट है ये ऑलरेडी आपका डिपार्टमेंट कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। और जो बच्चे एलिजिबल होते हैं उनको ईमेल आना शुरू हो जाती है, ईमेल आना शुरू हो जाती है कि आपको हॉस्टल अलॉटमेंट किया जा रहा है। कब होती है सर, जब यूजी की पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। अभी जैसे स्पॉट राउंड चल रहा है ना, स्पॉट राउंड चल रहा है। तो स्पॉट राउंड खत्म होने के बाद दो तरीके हो सकते हैं। जो तुम्हारा पोर्टल है उसी में तुमको हॉस्टल पेमेंट का लिंक आ जाएगा, क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ करता था, हमारे टाइम में यही हुआ करता था कि हमारी काउंसलिंग खत्म होने के बाद हमको पोर्टल में ही पे करना पड़ता था। शायद तक ये हो सकता है, या तो मान लो ये हो सकता है सेकंड चीज कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए, तुम लोग यहाँ पे कॉलेज में आ जाओ, उसके बाद से सेकंड लिस्ट मतलब हॉस्टल की लिस्ट निकाली जाए। या तो तुम्हारे काउंसलिंग प्रोसेस में तुम लोगों को पेमेंट लिंक देके हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। हॉस्टल की फीस कितनी होती है मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। लगभग मान के चलो 4,805 रुपए, ये तुम्हारी एक सेमेस्टर की फीस होती है। और एक सेमेस्टर में 6 महीने होते हैं। और तुमको यहाँ पे सुविधा के नाम पर बढ़िया सा एक रूम दिया जाएगा जिसमें तुमको पार्टनर रहेगा, ठीक है। पंखा दिया जाएगा, स्टडी टेबल दी जाएगी और एक बढ़िया सी खिड़की दी जाएगी, ये तुम्हारी सुविधा है। साथ में तुमको मेस की फैसिलिटी मिलेगी जो बाकी बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमको मेस का 50 रुपए डाइट खाना देना पड़ेगा, 50 रुपए दिन का, 50 रुपए रात का, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा क्लियरली कोई बता नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता, है ना। तो मैंने सारी बातें इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई मन में तुम्हारे डाउट रहता है तो उस वीडियो में कमेंट करना, मैं वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।